हेलो बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.2 में थे बच्चों। 7.2 के 10 क्वेश्चन हमने बना लिए थे। तो आइए बच्चों आज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बच्चों हमसे। तो ये बच्चों हमारे पास x अपॉन रूट x प्लस 4 वेयर x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है छोटे। अब इस क्वेश्चन को बनाने के दो मेथड है छोटे। एक तो सब्स्टिट्यूशन है, एक दूसरे तरीके से बनता है। ठीक, तो पहले सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं बच्चों इसको। तो लेट आई इक्वल टू बच्चों कितना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। देखिए जनरली अगर ऊपर नीचे पावर सेम है ना तो सब्स्टिट्यूशन कम ही काम करता है बच्चों। ठीक, बट इसमें चल जाएगा। तो हम कर लेते हैं बच्चों, पुटिंग कितना, ये x प्लस 4 को हम t मान लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा जो dx इक्वल्स टू dt। और देखिए यहीं से एक और चीज़ हमको मिलेगी बच्चों, कितना x इक्वल्स टू कितना t माइनस 4। अगर हम 4 को राइट हैंड साइड में भेज दें तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो हमारा i कितना आ गया बच्चों, i इक्वल्स टू एक्स की जगह कितना हो जाएगा, ये हो गया t माइनस 4 डिवाइड में बच्चों ये कितना था, x प्लस 4 t था, तो ये रूट t आ जाता है बच्चों ऑफ dt। तो उसको सेपरेट कर दें बच्चों, ये हो जाएगा t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी ऑफ dt। ठीक, देखिए रूट वाला नंबर ना सेम नंबर को रूट टाइम्स काट देगा बच्चों। ठीक, रूट टी से आप t को कितने टाइम्स काट सकते हैं बच्चों, रूट टी टाइम्स माइनस 4। अब देखिए जो छोटे छोटे इंटीग्रेशन होते हैं ना उनको याद रखिएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स ऑफ डी एक्स, ये होता है जो 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक, अगर ये आपको याद है तो ये काफ़ी जगह आपकी हेल्प करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ना, नहीं तो हमने इसको ऊपर ले जाना है t की पावर -1/2, देन फिर हम -1/2 में क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। दोनों साइड +1 होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर इतना ही मिलेगा बच्चों। ठीक, तो उसको वैसे याद रखिएगा बच्चों। तो इसको ऊपर नहीं ले जाते हैं, यहीं पर रख देते हैं अंडर रूट टी ऑफ डी टी बच्चों। ठीक, अब अगर आप इंटीग्रेट करें तो बच्चों रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 रूट टी। 1 अपॉन रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों कितना होता है, वो होता है 2 रूट टी प्लस सी बच्चों। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, टी की पावर 3/2 डिवाइड बच्चों 3/2 माइनस 8 रूट टी प्लस सी। तो इसको कितना लिखा जा सकता है बच्चों, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो ये जाएगा जो 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 8 रूट टी प्लस सी। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया बच्चों, अब टी को दोबारा से बच्चों इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर को। ये कितना था बच्चों हमारे पास, ये था x प्लस 4 टी की जगह। ठीक, तो ये जाएगा 2/3, तो टी की जगह कितना बच्चों x प्लस 4 होल टू पावर 2/3 माइनस 8, ये जाएगा जो x प्लस 4 का रूट प्लस सी। सही बच्चों, एक तरीका तो ये है। अब देखिए सेकंड मेथड बच्चों, ये i इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 ऑफ dx। देखिए जो ऊपर नीचे सेम पावर में हो ना, तो कुछ ऐसा करिए कि जितना डिनोमिनेटर में है उतना ही न्यूमरेटर में भी आ जाए। ठीक, तो डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों, ये है x प्लस 4, तो हम इसको x प्लस 4 माइनस 4 लिख सकते हैं बच्चों। अपॉन में आएगा x प्लस 4 ऑफ dx। ठीक, -4 प्लस 4 को बैलेंस कर देगा। तो अब इसको अगर ऐसा लिख दें, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 ऑफ dx। सही बच्चे इतना। तो देखिए जो चीज़ हमने यहाँ पर कही थी छोटे, रूट वाला जब इसको काटा था बिना रूट वाले नंबर को, तो ये रूट एक्स प्लस 4 इसको कितने टाइम्स काटेगा बच्चों, इसको रूट टाइम्स काट देगा। तो रूट एक्स प्लस 4 आ गया माइनस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। सही बच्चों, अब ये यहाँ पर आ गया बच्चों। ठीक, जैसे ये था ना, यही चीज़ है, बस वहाँ पर क्या है आपका रूट के अंदर x प्लस 4 है, यहाँ पर रूट के अंदर t था। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, अब देखिए जब आप इंटीग्रेट करें रूट वालों को या अपॉन वालों को ना,
अगर डी एक्स इक्वल टू डी टी है ना, तो उसको आप सिंगल टर्म मान सकते हैं, एक्स प्लस फोर को सिंगल एक टी मान सकते हैं छोटे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है जो, वो होती है एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस फोर की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 माइनस 4 1/रूट एक्स। ठीक, ये एक्स प्लस फोर है, लेकिन हम इसको अगर सिंगल एक टर्म ले रहे हो छोटे, खाली रूट एक्स बोले तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 2√x। तो इतना छोटे प्लस सी, और ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस फोर होल टू पावर 3/2 माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस फोर प्लस सी। अब ये भी अच्छा है जो कई भाई यहाँ पे बहुत अच्छे से काम आ जाता है बच्चों ये। जैसे इसमें क्या था, +4 -4 करना था ना, कई जगह आपके पास होगा कि ये आपका क्वेश्चन काफ़ी छोटा कर देगा। ठीक, इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसमें सब्स्टिट्यूट का नहीं है जो, सीधे +4 -4 करिए और सॉल्व कर दीजिए छोटे। तो ये बढ़िया है जो, आप किसी भी मेथड से बनाइए, दोनों में से, चाहे ये वाला चाहे उससे भी छोटे। चलिए जो 12th को देखें, तो देखिए जो 12th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, x³ - 1 होल टू पावर 1/3 x की पावर 5 dx। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो सीधे पता नहीं चलता ना कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है छोटे। अब अगर आप इसको देखिए बच्चों, x³ - 1, अगर हम x³ - 1 को t मान लेते हैं तो हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आता है, 3x²। तो हमें x² चाहिए। ठीक, तो x² हम इसको तोड़ देते हैं, x की पावर 5 को, ये टूटेगा x³ इंटू x² में, तो जो x² होगा वो तो डिफ्रेंशिएशन में चला जाएगा, और जो x³ बचेगा ना, तो उसको हम जैसे x³ - 1 को t मानेंगे ना, तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, t + 1। तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो हमें क्या करना है, x की पावर 5 को ब्रेक करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं x³ - 1 की होल पावर 1/3, ये हो जाएगा x³ इंटू x² dx। ठीक, और इसको t एज्यूम करिए तो पुटिंग x³ - 1 इक्वल्स टू t, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x² dx है, तो हम क्या करते हैं, x² dx को यहाँ रख देते हैं, x² dx, और t को यहाँ अपॉन में भेज देते हैं छोटे। तो देयरफॉर हमारा i कितना हो जाएगा 1/3, इसको बाहर कर देते हैं, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, x³ - 1 की पावर 1/3 था, तो x³ - 1 तो t है, तो t की पावर 1/3 हो गया, सही है। अब जो ये x है छोटे, x का क्यूब, तो अगर हम यहाँ से x की क्यूब की वैल्यू निकालें तो कितना लिख सकते हैं हम इसको, x³ इक्वल्स टू t + 1, सही। तो ये कितना हो जाएगा t + 1 ऑफ dt। अब हम अगर t की पावर 1/3 को अंदर इंटू करें तो हम सीधे डिफरेंशिएट कर, अगर हम t की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हम सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं अब इसको छोटे। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 1/3 t की पावर बच्चे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है ना, तो 1 + 1/3 प्लस 1 से इंटू होगा तो t की पावर 1/3 ही आएगा। ठीक, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया छोटे, तो इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर 1 है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आएगी, 1 + 1/3, तो ये होता है 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 3 × 3 + 1 4, तो ये 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और ये बच्चों dt, सही हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, सीधा सिंपल सा है अब तो इंटीग्रेशन इसका, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों कितना, t की पावर 4/3 + 1/4/3 + 1 प्लस t की पावर 1/3 + 1/1/3 + 1 प्लस c, सही बच्चा इतना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/3 t की पावर 3 × 3 और 4, तो ये जाएगा 7/3 अपॉन में बच्चों 7/3
प्लस टी की पावर 3 प्लस 1 4, तो 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। सही बच्चों। तो देखिए ये वाला नंबर रेसिप्रोकल होगा, ऊपर चले जाएगा ये, और यहाँ पर ये भी, ठीक। तो ये कितना हो गया 1/3, ये है 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब 1/3 को अंदर ले जाए बच्चों, तो यहाँ तो इसको कैंसिल कर देगा और यहाँ इसको कैंसिल कर देगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब जो टी है बच्चों, ठीक, टी को हमने कितना लिया था, x³ - 1 को हमने टी लिया था, ठीक। तो टी की जगह उसकी वैल्यू रख दे 1/7 x³ - 1 होल पावर 7/3 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस सी। तो ये बच्चों हमारा इंटीग्रेशन हुआ, ठीक। तो सही है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। थोड़ा बहुत डाउट कर सकता है कि किसको टी लेना है। अगर हम उसको x³ - 1 को टी लेंगे तो x की पावर 5 का क्या होगा, ठीक। तो उसको बढ़िया से करिएगा, छोटे। देखिए जो 13 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 प्लस 3x³ की होल पावर क्यूब, ठीक, ऑफ dx। अब इसे सॉल्व करना है, छोटे। ये सीधा सा है, जो देखिए जब भी क्या होगा ना, जो आपका अपॉन में टर्म है उसकी जो पावर है वेरिएबल की, उससे एक कम पावर ऊपर दिख रही है, तो ये तो सीधे सब्स्टिट्यूशन का केस हो जाएगा। इसको टी लीजिए बच्चों, जहाँ से जो x² रहेगा वो बैलेंस है, कोफिशिएंट को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो इसको पुट करें बच्चों, तो पुटिंग कितना बच्चों, पुटिंग 2 प्लस 3x³ इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करें बच्चों, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9x² dx इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा x² ऑफ dx इक्वल टू dt बाई 9। सही। तो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रेशन होगा कितना, 1/9, जो अपॉन 9 है बच्चों, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा बच्चों, तो ये कितना x² dx, ये बना देगा बच्चों dt, अपॉन वाले को हमने माना था t बच्चों, ठीक। तो ये जाएगा t की पावर 3, तो 1/9, तो इसको ऊपर भेज दे बच्चों -3 ऑफ dt। जब भी बच्चों आप क्या करते हैं, जैसे अपॉन में कोई नंबर है ना, अगर उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे कोई टर्म ऊपर है, अगर उसको आप अपॉन में जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे अगर नेगेटिव है तो उसको अपॉन में जाए तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर अपॉन में नेगेटिव है ऊपर ले जाने वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करें, 1/9 टी की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये कितना बच्चों 1/9 टी की पावर -2 अपॉन -2, -2 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों, तो कितना बना देगा -1/18 टी का स्क्वायर प्लस सी बच्चों, ठीक। देखिए पावर -2 है ना, ये नीचे जाएगा तो बच्चों ये पॉजिटिव बना देगा, रख दें बच्चों, तो ये जाएगा -1/18 टी मीन्स बच्चों ये था, तो ये जाएगा 2 प्लस 3x³ का स्क्वायर प्लस सी बच्चों, ठीक। तो सही है। तो ये इजी क्वेश्चन था बच्चों, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूशन दिख रहा था क्वेश्चन में ना, सीधे डिनोमिनेटर को टी ले लीजिए और जो उसको डिफरेंशिएट करके x² आएगा वो न्यूमरेटर में है बच्चों, ठीक। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों 14 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो 14 कह रहे हैं हमसे, आई इक्वल टू 1/x log x की होल पावर m वेयर x इज ग्रेटर देन 0 बच्चों, ठीक। तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का था हमारा लॉग वाला, ठीक। तो देखिए अगर हम log x को t मान लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/x, ये रहा वो 1/x बच्चों, ठीक। तो सीधे बच्चों हमारा बैलेंस हो जाएगा 1/x ऑफ dx dt में बदल जाएगा, और जो ये बच्चों t, तो 1/t की पावर m, तो हम इसको सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक। तो सीधा सा है, देखिए बच्चों, तो पुट करते हैं बच्चों, पुटिंग log x इक्वल टू बच्चों कितना t, तो डिफरेंशिएट करें बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1/x ऑफ dx इक्वल टू dt। तो देखिए ये 1/x ऑफ dx क्या है, dt के बराबर, तो ये रहा अपॉन x और dx, ये dt बन जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारा i है बच्चों कितना हो जाएगा, वो
डी टी अपॉन टी की पावर m। तो इसको लिख सकते हैं जो टी की पावर माइनस एम ऑफ डी टी। अब इंटीग्रेट कर दें जो, तो टी की पावर माइनस एम का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जो टी की पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन। सही। तो इसको थोड़ा सा सही से लिख दें जो, तो इसको लिख सकते हैं टी की पावर वन माइनस एम अपॉन वन माइनस एम। ठीक। और टी क्या है बच्चों हमारे पास, टी था बच्चों हमारे पास लॉग एक्स। ठीक। तो फाइनली जो आंसर होगा बच्चों हो जाएगा लॉग एक्स की पावर वन माइनस एम डिवाइडेड बाय वन माइनस एम प्लस सी। तो ये है बच्चों हमारा इंटीग्रेशन। ठीक। सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। ठीक। तो 15 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। तो ये x अपॉन 9 माइनस 4x का स्क्वायर dx। सही बच्चों। तो ये कितना बच्चों, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। जब भी आपको जो अपॉन में जो पावर है ना उससे कम पावर न्यूमरेटर में मिले तो सीधे समझ लीजिएगा कि सब्स्टिट्यूशन का केस है। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर को अगर हम t मान लें तो जो उसका डिफ्रेंशिएशन करके आएगा ना बच्चों, जो 8x मिलेगा आपको, तो वो x ऊपर है, 8 को हम अपॉन में भेज देंगे तो x ऑफ dx कितना हो जाएगा बच्चों, सीधे dt के बराबर आ जाएगा। ठीक। तो एक बार देखते हैं छोटे। तो ये कितना बच्चों, पुटिंग कितना 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करें बच्चों, तो डिफरेंशिएट करने में कितना आ जाएगा बच्चों, ये माइनस 8x ऑफ dx इक्वल टू बच्चों dt। तो हमें खाली x ऑफ dx चाहिए, तो वो माइनस 1/8 यहाँ आ गया और ये dt। सही हो गया बच्चों। तो i कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/8 को तो बाहर रख देते हैं बच्चों। तो ये x ऑफ dx कितना हो गया बच्चों, ये तो dt हो गया, अपॉन की वैल्यू t थी बच्चों। ठीक। तो माइनस 1/8 लॉग मॉड टी प्लस सी। तो अब t देखते हैं। तो ठीक, t कितना है बच्चों हमारे पास, ये है 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। तो सही बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सीधे सब्स्टिट्यूशन है बच्चों। ठीक। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पता चल गया तो सीधे बना सकते हैं आप। ठीक। तो चलिए 16th क्वेश्चन देखें बच्चों। 16th भी छोटा सा ही बच्चों। तो ये कह रहा है e की पावर 2x प्लस 3 ऑफ dx बच्चों। तो सीधे बच्चों अगर ये क्या होता है, e की पावर x होता तो इसका इंटीग्रेशन सीधे e की पावर x होता। अब उस x की जगह इतना बड़ा टर्म दे दिया यहाँ पर। ठीक। तो इसी को t मान लेते हैं। पुटिंग 2x प्लस 3 इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों इसको, तो कितने मिलेगा आपको, 2 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू कितना बच्चों, dt बाय 2। ये बच्चे हाफ वाला 2 तो बाहर चला गया, dt बाई 2 वाला 2, और ये जाएगा e की पावर t ऑफ dt। तो देखिए बच्चों इसको इंटीग्रेट करें तो हाफ ऑफ e की पावर t प्लस सी। अब t की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, तो e t की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 2x प्लस 3 प्लस सी, ये आई बच्चों। यहाँ पर छोटा सा इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax है ना, तो ये कितना होता है जो e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। ठीक। जो भी x का कोफिशिएंट होगा नीचे आ जाएगा। अगर इसकी जगह b होता प्लस b भी होता ना, तब भी इतना ही आता। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, छोटा सा है तो कभी कभी क्वेश्चन के बीच में अगर ये पार्ट होगा ना तब आपके सॉल्व करने के काम आएगा। ठीक। तो जैसे हम इसको सीधे देखते हैं तो कितना होना चाहिए, e की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, सीधे भी लिख सकते थे हम। ठीक। अगर ये क्वेश्चन का पार्ट होता है छोटा सा तो। ठीक। तो ये सही है बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को बढ़िया से देखिए। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटे। तो 16th क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ई एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक। तो ये भी सीधा सा बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो जो 2x ऑफ डी एक्स को डी टी हो जाएगा, उस x और dx तो dt से बैलेंस हो जाएगा, तो e की पावर t आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक। तो देखिए कितना पुट करें, तो पुटिंग x स्क्वायर इक्वल टू टी। तो ये कितना हो जाता है बच्चों,
2x ऑफ डी एक्स इक्वस टू डी टी ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x ऑफ डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों डी टी बाई 2। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों कितना, हाफ, ये 2 बाहर आ गया बच्चों, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन ई की पावर टी। तो 1/2 ई की पावर माइनस टी ऑफ डी टी। अब यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो जो आप माइनस टी को यू मान सकते हो ठीक, तो उससे क्या होगा ई की पावर का माइनस हट जाएगा ठीक। या फिर आप सीधा करें तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं इसको 1/2, तो हम अगर क्या करेंगे बच्चों इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा ये ई की पावर माइनस टी अपॉन -1 प्लस सी। तो देखिए हमने क्या देखा था, हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स ना, तो ये कितना होता है बच्चों, ये होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी बच्चों ठीक। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है -1, इसलिए माइनस यहाँ पर आ गया ठीक। तो -1/2 ई की पावर माइनस टी प्लस सी, तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों कितना, -1/2 ई की पावर, हमारे पास टी कितना था बच्चों, ये था माइनस, ये टी था बच्चों x², तो ये जाएगा -x² प्लस सी, यानी कि -1/2 ई एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो ये सही बच्चों, तो ये अच्छा क्वेश्चन है छोटे। ये डाउट करता है थोड़ा ये माइनस की वजह से, कई लोग माइनस नहीं लिखा खाली इतना ही लिख देंगे ना, तो ये माइनस भी आएगा आगे से छोटे। अगर आपको प्रॉब्लम करे तो इस माइनस टी को यू मान के करिएगा, वो भी बढ़िया सा रहेगा छोटे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख, अगर आपने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से किया है तो आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर e की पावर tan इनवर्स x है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे है 1 + x² है। तो कितना बच्चों, अगर हम क्या लिखें इसको, पुटिंग tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना t, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 + x² ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा बच्चों ठीक, ये किस में चले जाएगा बच्चों, डी टी में चले जाएगा, और ऊपर से क्या बचेगा बच्चों, ई की पावर टी बस ठीक। तो आई इक्वल टू बच्चों कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी ऑफ डी टी। तो ई की पावर डी का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर टी प्लस सी। तो ई की पावर टी मीन्स बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। सही बच्चों, तो ये बड़े सा क्वेश्चन है छोटे। देखिए सब्स्टिट्यूशन ने कितना छोटा कर दिया रे, और देखा जाए तो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है। एक सब्स्टिट्यूशन ने बच्चों tan इनवर्स x इक्वल टू टी ने इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर पहुँचा दिया ठीक, ई की पावर टी में। तो सही सब्स्टिट्यूशन करना बहुत ज़रूरी है छोटे, तो ये काफ़ी अच्छा बना देगा आपके क्वेश्चन को। तो 19th क्वेश्चन देखिए बच्चों ठीक, ये क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 2x + 1। अब देखिए अगर हम अपॉन वाले को ले लेते हैं t, ई की पावर 2x + 1 को अगर हम t ले लें तो उसको जब हम वो करेंगे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x × 2 dx इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर के बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब कि हम सीधे इसको नहीं सॉल्व कर सकते ठीक। अब एक छोटी चीज़ समझिए छोटे, i इक्वल टू ई की पावर 2x को कितना लिखा जा सकता है, तो ई की पावर x × ई की पावर x - 1 अपॉन ऐसे बच्चों ई की पावर x × ई की पावर x + 1 ऑफ dx। सही हो गया बच्चों। तो अब अगर हम ई की पावर x कॉमन करें छोटे तो कितना होगा। अब एक चीज़ ये भी है बच्चों, देखो यहाँ पर ई की पावर x नहीं है छोटे, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं बच्चों, 1 को कितना लिखा जा सकता है, ई की पावर x अपॉन ई की पावर x ठीक। तो अगर हम ई की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1/e की पावर x। अभी अंडरस्टूड होता है तो हम इसको स्टेप में नहीं दिखाते हैं। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हम ई की पावर x कॉमन ले तो ये ई की पावर x - 1/e की पावर x। मल्टीप्लाई से समझिए, अगर हम इसको अंदर ले जाएंगे तो कितना होगा, ये ई की पावर x × ई की पावर x माइनस इससे इंटू होने में ई की पावर x कट जाएगा, बचेगा 1। ऐसे तो यहाँ पर भी अगर हम ई की पावर x को कॉमन ले लें तो ई की पावर x - 1/e की पावर x ऑफ dx। सही बच्चों, तो ई की पावर x कट जाएगा, i इक्वल टू
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। तो ये डिनोमिनेटर वाला प्लस है बच्चों, ठीक। तो इतना सही है बच्चों, ये माइनस एक्स, ठीक, सही हो गया। अब अगर आप डिनोमिनेटर को लोगे बच्चों टी, तो ये सीधा सा बनता हुआ जाता है क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए हम अगर पुट करें छोटे, पुटिंग कितना ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी ना। तो डिफरेंशिएट करें जो, तो डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा जो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखिए यहाँ पर भी ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है ई की पावर माइनस एक्स हुआ, जो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर हम अगर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस आएगा, ये हमने यहाँ पर लगा दिया छोटे। अब देखिए ये पूरा टर्म है, तो ये पूरा किस में चले जाते हो डी टी में। तो आई इक्वल्स टू कितना जो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, तो ये जो लॉग मॉड टी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा जो लॉग मॉड टी मीन्स टी का मतलब जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था ये, तो ये जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आई है छोटे। तो सही हो गया बच्चों। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया साढ़े। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा छोटे, ये थोड़ा सा इसको बदला, हमने सीधे सब्स्टिट्यूट नहीं किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन केस सीधे नहीं बन रहा है, हमने ई की पावर एक्स को कॉमन लिया और देन हम यहाँ पर बनाकर लाए, ठीक। और यहाँ स्टेप भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 से भी हमने ई की पावर एक्स कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन अभी आपको बाद में भी मिलेगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए चो आई इक्वल टू कितना है जो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x ऑफ डी एक्स बच्चों, ठीक। तो हमने क्या करना है जो, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या करा था, पहले उसको कॉमन लेके बनाया था, ये पहले से उस टाइप का दिया है कि आप सीधे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको टी मानेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो मिल जाएगा आपको, ठीक। तो पुटिंग बच्चों, पुटिंग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू कितना बच्चों टी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर 2x इंटू 2 और ये माइनस ई की पावर, या फिर आप प्लस रखिए ई की पावर माइनस 2x, ये माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू बच्चों कितना डी टी। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें बच्चों इसमें से, तो ये जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। तो ये देता है ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x दे डी एक्स इक्वल टू बच्चों डी टी बाई 2। सही हो गया बच्चों इतना। अब अगर हम इसको क्या करें बच्चों, अब देखिए ये पूरी वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये कितना है जो ये है न्यूमरेटर बच्चों, ठीक, इसका पूरा ये डी टी में चले जाएगा डी टी बाई 2 में, और अपॉन वाला कितना है टी। तो जो आई हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का जो बच्चों इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है जो लॉग मॉड टी प्लस सी। तो अब टी की वैल्यू रख देते बच्चों कितना, ये हाफ लॉग मॉड कितना बच्चों, ये हो जाएगा कितना, ये टी हमने क्या एज्यूम किया था बच्चों, ये रहा टी, इसको टी माना था हमने। तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी। अब मॉड क्यों लगाते हैं बच्चों, हम मॉड इसलिए लगाते हैं कि जो ये अंदर की वैल्यू है ये पॉजिटिव रहे, ठीक, क्योंकि लॉग के साथ जो भी यहाँ पर आता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन नहीं करता है। अब देखिए ई क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव नंबर होता है और ई की पावर माइनस 2x भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव क्वान्टिटी आएगी। तो आप इसको मॉड को हटा भी सकते हैं छोटे। तो लॉग कितना ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं जो मॉड को हटा सकते हैं उसमें से, ठीक। तो ये बच्चों नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हमने पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन किए थे ना, अभी 10 क्वेश्चन ये हैं बच्चों, तो इनको बनाइएगा और देखिए कहीं पर अगर आपको डाउट होता है, कोई भी चीज़ आपको लगती है प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको उसका आंसर दे पाऊँ बच्चों, ठीक। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।